नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यहीं आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कहूंगी, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं। कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो अगर कहूँ तो आपकी एक दिख रही है, या तो आप पर्सन से कुछ कमिट करना चाह रहे हो, या कुछ चीजें हैं जो आपको कर रही है, पुश कर रही है। आप आगे बढ़ना चाहते हो कुछ चीजों को लेके, कुछ डिसीजन को लेके, कुछ कमिटमेंट को लेके। चलिए देखती हूँ और क्या है। थोड़ी सी फीलिंग्स में थोड़ा सा कमी दिखता है कि आप थोड़े से स्टक हो, है ना। अपने अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत एफर्ट डालने वाले इंसान आप दिख रहे हो। मनी क्राइसिस से थोड़ा सा गुजरते हुए दिख रहे हो, या मनी की खर्चे ज्यादा बढ़ गई हैं तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो उन सब चीजों को लेके। एंड थोड़ा सा दोराहापन है, या तो दो दो पर्सन को डील करते हो, या थोड़ा सा लाइफ में दोराहापन में जी रहे हो। क्या करूं ना करूं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। समाज कुछ कहता है, घर कुछ कहता है, पर्सन कुछ कहते हैं, उसके रिगार्डिंग थोड़े से आप अप एंड डाउन सिचुएशंस को फेस करते हुए दिख रहे हो। काफी बैलेंस हो, लोगों को सबको जाके कुछ सुनाते नहीं हो, कहते नहीं हो, शांति से कुछ चीजों को डील करते हुए दिख रहे हो आप। मन अशांत है लेकिन फिर भी किसी को कुछ कहते नहीं हो। पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं जो बीते, अगर कहूँ एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले, अगर कहूँ एक हफ्तों के अंतराल में कुछ चीजें आपको बहुत ही स्टक कर गई। उनकी बातें कुछ चीजें चुभ गई, गुस्सा भी आया कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं, या कुछ गलतियां उन्होंने कही तो वो आपको बहुत ज्यादा अखरती हैं। आप अपने पर्सन को बीते एक हफ्तों में कहूंगी बहुत स्टॉक भी किए हो। स्टॉकिंग एनर्जीज आपकी बहुत ही ज्यादा हाई है, या अगर पर्सन कुछ चीजों को लेकर ज्यादा रोक टोक करते तो वो आपको पसंद तो नहीं आती है। अट्रैक्टेड हो, फीलिंग्स है, प्यार है, ट्रू लव। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को एक सोलमेट वाला एक दिखता है कि आप अपने पर्सन को एक सोलमेट वाइफ समझते हो कि भाई कुछ तो है। चलिए तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, इनके लाइफ में ना मल्टीपल प्रायोरिटीज कभी कभी जिंदगी में लाइफ में रहती है, तो उसमें ये ज्यादा खुद को इन्वॉल्व करके रखें, खुद को ज्यादा बिजी करके रखें। इनके लाइफ में बहुत प्रायोरिटीज हैं जिन्हें आपको छोड़ के बाकी सबको करना है। इधर देखते हैं क्या है। आपका इंतजार जरूर रहता है। अगर टेलीफोनिक जुड़े हो या टेक्स्ट मैसेज का कहूँ तो वो इंतजार ज्यादा करते हैं ये, कि अच्छा ठीक है, वो टेक्स्ट करेंगे, वो कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे। लेकिन इनके हिसाब से अगर कहूँ तो ये इंतजार वाली ही सिर्फ वाइब्रेशन में है। इनके हिसाब से ये कुछ पीठ पीछे नहीं कर रहे हैं। वो आप ज्यादा सोचते हो, आप कुछ करवाना चाहते हो, वो ये नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इनकी तरफ से बड़ा सा नो है। कुछ चीजों में पेनफुल एंडिंग इन्हें लगती है कि ये अगर इस तरह से ही चलता रहा तो कुछ चीजें एंड हो जाएंगी, ये इनकी इंट्यूशंस कहती हैं। एंड रिलेशनशिप पे बहुत सालों का हो सकता है कि ये लव प्यार रहा हो। एंड फिलहाल इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रायोरिटीज है, उन्हें ही ये मैनेज करेंगे। अपने वर्किंग एरिया में अगर कोई काम करते तो खुद को बिजी करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। आपको लेके थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि ठंडी एक
आहें तो भरते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कि मिस नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, वो सब चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन जो प्रायोरिटी है उसे करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, निभाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल भी हैं, पूजा-पाठ पे भी ज़्यादा ध्यान रहता है, बीते कुछ टाइम से कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी करते हैं, पॉज़िटिवनेस भी है। आपको लेके देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कहीं जाओ या कुछ चीज़ें अलग वे में करो, वो नहीं चाहते। हर चीज़ें इनसे शेयर करके फिर आप करो, ये ज़रूर आपके पर्सन चाहते हैं। अपने मन से कोई डिसीज़न ना लो। हुँ। देखो आने वाले समय में इनको लग रहा है कि पता नहीं आप कुछ चीज़ों को लेके शायद इनको कुछ चीज़ें हाइड करोगे, झूठ बोलोगे या प्यार में कुछ कमी करोगे। तो आई थिंक ये थोड़े-से अभी से ही इनकी चीज़ों में दिख रहा है कि ये थोड़े-से जगल कर रहे हैं। बट इनसे हर चीज़ फिलहाल मैनेज नहीं हो पा रहा है उतने तरीके से। अगर आप इनसे टू मच फिलहाल एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो ये नहीं, इनकी जो प्रायोरिटीज़ है वही ये करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आउटकम एनर्जीज़ क्या है? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। वर्ल्ड देयर इज़ अ समथिंग कि चेंज डिवाइन ने भी कुछ सोचा हुआ है, तो कुछ चीज़ें तो हैं जो आपके बदल रही हैं, चाहो ना चाहो बदलाव आ रहा है। कुछ चीज़ें क्लोज़ हो रही हैं, कुछ न्यू फेजेज़ बिगिन हो रही हैं, नई कुछ चीज़ों में आप जा रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। एस ऑफ वांड्स ये करेंगे कुछ चीज़ें, लेकिन मतलब छोटा-मोटा इनसे अगर कुछ उम्मीदें रखोगे तो वो शायद कर दें, लेकिन बड़ा कुछ रखोगे तो वो नहीं कर पाएँगे ये। चलिए देखते हैं और क्या है, चेंजेस क्या है कुछ टाइम में। पेशेंस, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से या कार्ड रीडर से कुछ सजेशंस लेने का मन हो, पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज में दिखती है कि शायद आपको चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए कोई गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हो, या आपके ही आसपास कोई गुरु मेंटोर हैं या घर परिवार में कोई बड़े एल्डर्स हैं, तो उनसे आई थिंक कुछ चीज़ों को लेके क्लियरिटी ज़रूर करने की चाहिए, कम्युनिकेशंस करनी चाहिए, डिसीजन मिलेगी आपको, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें मतलब कहीं न कहीं निकल कर आएँगी। कुछ ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ में आते हुए दिख रही हैं। इधर देखते हैं कि क्या है। एस ऑफ वांड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। देखो इनसे आप ना फ़ोर्सफुली अगेन कह रही हूँ, इन पे प्रेशर्स फ़ोर्स करके नहीं निकलेगा, कुछ चीज़ों को ये एंड कर देंगे कि नई शुरुआत बहुत मुश्किल है ना? तो जितना जिस तरह से कर पा रहे हैं करें, लेकिन इनकी जो प्रायोरिटीज़ है उसी पे ही ये रहेंगे, तो कुछ एंड मोमेंट भी झेल सकते हो या उस वे में डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अपने आप को ज़्यादा ये रखेंगे हाई। एंड कम्युनिकेशंस नॉर्मल में भी देखो, लविंग कम्युनिकेशंस तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट नॉर्मल कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ कि होते हुए दिख रही हैं। बट प्रेशर्स डालोगे तो ये खुद को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है? व्हेन द टाइम इज राइट, जब करेक्ट टाइम आएगा, वक्त आएगा तो उस हिसाब से होगा, है ना? फिलहाल आपसे आपको अगर किसी से सजेशंस या कुछ चीजें बात करने की मन करे तो वो अपना आप मन जरूर हल्का कर ले, लेकिन इनकी तरफ से अगर कुछ चीजें प्रेजेंट में तुरंत चाहोगे तो आई थिंक ये उस वे में नहीं करते हुए दिख रहे हैं, बैक हो जाएंगे। हम्म होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाएंगे जरूर क्लेम करें, रिलेट करें तो जरूर लिख कर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी कुछ इश्यूज है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।